भाजपा क्या बुरी है? दरअसल कर्नाटक फतेह के बाद विंध्य पार करते ही कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंच गई कि नफरत का कोई बाजार अब कहीं मौजूद ही नहीं है। मोहब्बत की दुकानें ही चारों तरफ खुली हुई हैं। साथ ही ये भी कि भाजपा से मुकाबले के लिए अब जरूरत सिर्फ हिंदुत्व के उससे भी बड़े शो रूम्स की खोलने की है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। नफरत के बाजार का प्रतीक वहां तब सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को बताया गया था। राहुल की दुकान वहां चल भी निकली। कांग्रेस ने भारी बहुमत से ऐसी जीत हासिल की कि भाजपा ऊपर से नीचे तक हिल गई और आज तक संभल नहीं पाई। हिमाचल और पंजाब में हुई इन पराजयों में भी भाजपा ने कर्नाटक जैसा धक्का नहीं महसूस किया होगा। 12 जून को प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी यानी जबलपुर में 101 ब्राह्मणों के साथ प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा का पूजन कर कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत की। जबलपुर शहर में बजरंगबली की 30-30 फीट की गदा भी प्रतीक स्वरूप लगाई गई। कर्नाटक में राहुल गांधी ने भाजपा के बजरंगबली के नारे को मोहब्बत की दुकान की धर्मनिरपेक्षता से चुनौती दी थी। जबलपुर में कांग्रेस भी बजरंगबली के चरणों में हाजिर हो गई। कमलनाथ के हिंदुत्व प्रेम से जनता पूरी तरह भली भांति परिचित है। प्रियंका के साथ फोटो फ्रेम में मुख्यमंत्री पद के एकमात्र दावेदार 77 साल के कमलनाथ ही थे। कमलनाथ के हिंदुत्व प्रेम और उनके सार्वजनिक प्रदर्शन से प्रदेश की जनता भली भांति परिचित है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद साल भर बाद ही हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक स्थान को छोड़ बाकी सभी यानी 28 जगहों पर हार गई थी। वो एक जगह कमलनाथ के चुनाव क्षेत्र छिंदवाड़ा में उनके बेटे की जीत थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कुल 65 लोकसभा सीटों में तब कांग्रेस को सिर्फ 3 प्राप्त हुई थी, जबकि तीनों ही राज्यों में हुकूमत कांग्रेस की ही थी। जिस वक्त प्रियंका गांधी जबलपुर के गौरी घाट पर नर्मदा की पूजा अर्चना कर कांग्रेस के चुनावी हिंदुत्व के शोरूम का फीता काट रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहां से सिर्फ 125 किलोमीटर ही दूर स्थित विजय रावड़गढ़ के समीप हिनौता की राजा राम पहाड़ी पर भजन गा रहे थे। जपोरी मेरी माई राम भजन सुखदाई ये जीवन 2 दिन का। शिवराज जानते हैं कि जीवन चाहे 2 दिन का हो, सत्ता 5 साल तक खींची जा सकती है और इस चुनाव के बाद उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड कायम जो करना है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने हिंदुत्व का बड़ा मॉल ही खोल दिया है, जो किसी से छुपा नहीं हुआ है। साल के आखिर में 230 सीटों वाली विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए यही तय करना बचा है कि किस पार्टी का हिंदुत्व उसे ज्यादा उजला दिखाई देता है। कर्नाटक में तो देवेगौड़ा का जनता दल एस भी मैदान में था, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो मुख्य मुकाबला सिर्फ दोनों दलों के हिंदुत्व के बीच ही होना है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने भाजपा की टक्कर में हिंदुत्व का बड़ा मॉल ही खोल दिया है। कांग्रेस मानकर ही चल रही है कि तीनों राज्यों के अल्पसंख्यक तो उसका ही साथ देने वाले हैं, उनके पास कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव के बाद से जिस नई कांग्रेस के जन्म की प्रतीक्षा की जा रही थी, वो लोकसभा चुनाव के बाद तक के लिए टल सकती है। कांग्रेस ने इशारा कर दिया है कि कर्नाटक यात्रा का पहला पड़ाव था, अंतिम नहीं। कांग्रेस प्रतिद्वंदी भाजपा के इस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहती होगी कि चुनावों को जीतने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी को अगर रणनीति के तौर पर कट्टर हिंदुत्व का सहारा भी लेना पड़े तो उसमें कुछ अनैतिक नहीं होगा। भाजपा सब जगह एक जैसी नजर आती है, तो फिर कांग्रेस पर ही सवाल नजर क्यों आते हैं? जो प्रकट होता है वही दिखाई देता है। जिस बदली हुई कांग्रेस की बात राहुल गांधी लंदन, अमेरिका या वायनाड में करते हैं, वो जबलपुर, रायपुर और जयपुर में दिखने वाली कांग्रेस से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। भाजपा सब जगह एक ही जैसी नजर आती है। भाजपा की चुनावी रणनीति और उसकी विचारधारा अलग अलग नजर नहीं आती, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बाकी अलग अलग राज्य। आश्चर्यजनक लग सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ना तो बजरंग दल में कोई खोट नजर आती है और ना ही द केरला स्टोरी में ही कुछ भी आपत्तिजनक नजर आता है। बहरहाल ये तो चुनावों की बात हो गई। चुनाव जैसे जैसे आता है वैसे वैसे पार्टियां भी अपना अलग अलग रंग दिखाती हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को रिझाने की कोशिशें करती हैं, लेकिन ये फैसला जनता को करना है कि वो किसके साथ जाना चाहती हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके अपने बुल्हड़ न्यूज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।